सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। मैं आपको बताऊंगी मैं बाबा के साथ कैसे जुड़ी और कैसे बाबा ने अपनी साईं चिड़िया के रूप में मुझे अपनाया। 2010 में मेरी बुआ की लड़की शिरडी गई थी और वहाँ से बाबा की फ़ोटो और साईं व्रत कथा दीदी ने ला कर दी थी। दीदी भी साईं बाबा के व्रत करती थी। फिर दीदी को देखकर मेरा भी मन किया कि मैं भी बाबा के व्रत करूं। मैंने बाबा के 9 व्रत किए। ऐसे ही दिल किया और मैंने बाबा के व्रत कर लिए। जाने अनजाने में तभी बाबा ने मुझको अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था। व्रत करने के बाद इतना ही करती थी कि बाबा मेरे पेपर अच्छे हों, घर में बाबा सुख शांति बनी रही। मैं बाबा की पूजा नहीं करती थी पर बाबा को हमेशा याद करती रहती थी। 2015 में मेरी शादी हो गई थी। वहाँ बाबा की पूजा कोई नहीं करता था तो मैं वहाँ पर बाबा की फ़ोटो और साईं व्रत की किताब लेकर आई। 2018 में मैं बाबा के व्रत करने लग गई। फिर बाबा ने मेरी परीक्षा लेनी चालू कर दी। हर वीरवार को ही हमारे घर में समस्याएं आने लग गई और फिर मैंने 9 गुरुवार करके बाबा का उद्यापन किया और उसके बाद बाबा की पूजा करनी छोड़ दी। लेकिन बाबा ने मेरे को नहीं छोड़ा। फिर 2-3 महीने के बाद मुझे सपने में वीरवार को ही जलता हुआ दिया दिखाई देता था और ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हर वीरवार को ही होता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर मेरे मन में आया कि साईं बाबा मेरे से पूजा करवाना चाहते हैं। फिर मैं 2019 से बाबा की पूजा डेली करने लग गई। फिर मैं बाबा की पूजा करती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था और बाबा से बोलती थी कि बाबा मुझे आप शिरडी बुला लो। बाबा ने मेरी 1 साल में सुन ली और 24/2/2020 में बाबा ने अपने पास शिरडी बुला लिया। शिरडी जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शिरडी जाकर मैं बाबा से बोली, बाबा मुझे आप यहाँ से कुछ देकर घर भेजना प्लीज़ बाबा। बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। फिर बाबा ने हिजड़े के माध्यम से मुझे 2 रुपये का आशीर्वाद देकर घर भेजा। मैं बहुत ही खुश थी और बाबा की पूजा करती रहती थी। चाहे कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम आए मैंने बाबा को नहीं छोड़ा। मैं नीतू दीदी का लाइव वीडियो देखती थी। नीतू दीदी को मैं बहुत ही पसंद करती थी। दीदी की बातें बहुत ही अच्छी लगती थी। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। एक बार ऐसे ही दीदी का लाइव वीडियो देख रही थी। दीदी से किसी ने पूछा कि दीदी मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। उसके बाद दीदी बोली ठीक है, मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। मेरा भी मन किया कि मैं दीदी के ग्रुप में ऐड हूँ और 2-3 दिन के बाद मैंने दीदी के पास फ़ोन करके ग्रुप में जुड़ने के लिए बोला और दीदी ने मुझे ग्रुप में जोड़ लिया। ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते थे। मुझे लगा कि कहीं फ़ोन हैंग ना हो जाए, इसलिए मैं ग्रुप से हट गई। पर बाबा मुझे सरदा सबूरी ग्रुप से नहीं हटवाना चाहते थे। फिर दीदी का लाइव देख रही थी। दीदी ने बोला कि कल मीटिंग में बाबा ने दर्शन दिए। मैंने सोचा बाबा ने मीटिंग में कैसे दर्शन दिए। फिर दीदी से पूछा और सरदा सबूरी ग्रुप में जुड़ने के लिए बोला। 16 फरवरी को जब दीदी शिरडी जा रही थी तो दीदी ने मेरे को फिर से सरदा सबूरी ग्रुप में जोड़ दिया। फिर दीदी ने शिरडी जाकर कई जगह बाबा के दर्शन कराए। मुझे नहीं पता था कि बाबा ऐसे भी दर्शन देते हैं। जब दीदी ने लाइव दिखाया तब मुझे पता चला, शायद इसलिए ही बाबा मुझे ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं। ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे अलग ही एहसास होने लगा। ग्रुप में हर दिन बाबा अलग अलग लीलाएं दिखाते रहते थे। ग्रुप में जुड़ने के बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई। सरदा सबूरी ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरे साथ एक एक्सपीरियंस भी हुआ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाबा ने मुझे सौंपन दिया चंद्रकला दीदी के माध्यम से, जो कि मैं उनको जानती भी नहीं थी। बस उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग ही सुनी थी। सपने में चंद्रकला दीदी ने बोला कि अन्नू, तुझे बाबा के पारायण के साथ जुड़ना है और हेल्प करनी है। मैं सुबह उठी, बस इतना याद था कि हेल्प करनी है, ये याद नहीं आ रहा क्या हेल्प करूं। फिर चंद्रकला दीदी के पास फ़ोन किया और पूछा
कि दीदी आपको हेल्प की ज़रूरत है क्या? मुझे कल सौपन आया था और आप मुझे हेल्प करने के लिए बोल रही थी। दीदी बोली मुझे तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार नीतू दी से बात कर लो। मैंने नीतू दी से बात की, नीतू दी को भी सौपन के बारे में बताया। दीदी को भी कुछ समझ नहीं आया कि किसकी हेल्प करनी है। दीदी बोली अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती तो मैं बता दूंगी। फिर मैंने दीदी को बोला ठीक है दीदी बता देना। दीदी ग्रुप में पारायण कराती है। 1 घंटे के बाद दीदी ने ग्रुप में पारायण डाल दिया। मैंने भी एक चैप्टर पारायण का करने के लिए ले लिया और फिर पारायण का पाठ पूरा कर दिया और बाबा से बोली बाबा मुझे फिर से सपना देना, मुझे किसकी हेल्प करनी है। अब मैं सो रही हूँ। नीतू दीदी ने ग्रुप में 3:30 बजे मैसेज किया कि कोई पारायण में मेरी हेल्प कर सकता है तो बता दो। रीता दीदी ने मेरे पास फ़ोन किया और बोली अनु ग्रुप को देख, दीदी हेल्प के लिए बोल रही है। और उस टाइम मैं सो रही थी। फिर मैंने उठकर ग्रुप देखा तो मुझे अपना सपना याद आ गया कि चंद्रकला दीदी भी मुझे पारायण में जुड़ने के लिए ही बोल रही थी। फिर मैंने दीदी के पास मैसेज कर दिया कि दीदी मैं कर दूंगी और मुझे करना भी नहीं आता था। मैंने यूट्यूब पर्दे से देखा और फिर दीदी के पास फ़ोन करके पूछ लिया कैसे करते हैं दीदी। नीतू दीदी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया और ये बात सुनकर दीदी भी बहुत खुश हुई। और फिर 4-5 दिन के बाद वीरवार को मुझे लीसा दीदी ने महापारायण में कैप्टन बना दिया। इस प्रकार से मैं बाबा के पारायण में जुड़ी। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे बाबा की सेवा करने को मिली। बाबा बहुत सारी लीलाएं दिखाते हैं जो हमें बाद में समझ में आती है। सरदा सबूरी परिवार में तो बाबा वास ही करते हैं। सरदा सबूरी परिवार से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा। ये सब कुछ नीतू दीदी की मेहनत से हो पाया है। नीतू दीदी बहुत ही अच्छी है जो सबकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझती है, जो हमेशा सबकी खुशी के बारे में सोचती रहती है। नीतू दीदी का सरदा सबूरी चैनल बहुत ही ऊंचाइयों को छू लेगा। मैं बाबा से यही प्रे करूँगी कि नीतू दीदी को बाबा हमेशा खुश रखे। नीतू दीदी तो हमारे लिए भगवान है, साईं बाबा के श्यामा है। लव यू नीतू दीदी। ओम साई राम, जय साई राम। लव यू।